लेडीज स्ट्रेट पैंट कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से, स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट आपको ये मैं बता देता हूं, अभी जो मैं बताने वाला हूं ये पैंट कटिंग करने के लिए अगर सीख लोगे तो एक बार आप पहनने के बाद 100% आपको पसंद भी आएगा और कंफर्टेबल रहेगा, बिल्कुल आपको आसानी से सेट भी हो जाएगा। लेकिन ये हमारा रेडीमेड स्टिचिंग करा हुआ है और ये देखिए किधर से भी कोई सेब नहीं है, किधर से भी कुछ भी नहीं है, और ये हाला देखिए कुछ इस तरह से है, तो कोई सेटिंग इसमें नहीं रहता। लेकिन मैं जो आप कटिंग बताने वाला हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कटिंग किस तरह से होता है, लेडीज पैंट की कटिंग, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको समझ में आएंगे कंप्लीट। अब यहां से आपका लेंथ जितना है, पहले तो आपको यहाँ पे मार्किंग छोड़ देना है मिनिमम 2 इंची से ज्यादा, 2.5 इंची जैसा। उसके बाद आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग आप लगा लीजिए। उसके बाद आप टेप को उल्टा कर लेना है। टेप को उल्टा कर लेने के बाद अब देखिए जैसा कि ये है हमारा, अभी जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिए, ये आपके पास भी ऐसा रेडीमेड वाला मेजरमेंट आए तो कंपलसरी इस तरह से आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा 10.5 आ रहा है, 10.5 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं मार्किंग लगाऊंगा सेंटीमीटर के हिसाब से, तो सेंटीमीटर के हिसाब से 21 इंची हमारा, जैसा कि 10.5 हुआ तो 21 हो गया डबल का, तो यहाँ पे आ रहा है ये हमारा 21 इंची। लेकिन इससे आपको प्लस कर देना है, जैसा कि 21 है तो यहाँ पे आपको 27 इंची पे लगाना है। आपका राउंडिंग थाई जितना भी होगा उससे यहाँ पे आपको मिनिमम, जैसा 22 इंची 21 इंची है तो यहाँ पे हम मिनिमम 2.5 इंची जैसा, अगर आप इस तरह से मेजरमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से मालूम हो जाएगा। तो 10.5 के पास यहाँ पे आपको मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे सेंटर में, जैसा कि लेंथ है 39 इंची है, तो उसका आधा भाग जितना भी हो रहा है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। आप चाहे तो इस तरह से भी टेप उल्टा कर सकते हो और आपको हाथ में यहाँ पे मार्किंग लगा सकते हो। ये 1 2 3 4 मार्किंग लगाने के बाद अब इसको सीधा करता हूं मैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको ये पैंट अगर कटिंग देख लिए तो दोबारा आप दूसरी तरीका कोई भी कटिंग करने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आप ये सीख जाओगे। तो पहले 1 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग से मैं मेजरमेंट करूंगा, कितना आ रहा था 10.5 इंची। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा कम करता हूं क्योंकि ये हमारा मेजरमेंट वाला है। अगर बॉडी का मेजरमेंट रहता, अगर पूरा मतलब बॉडी मेजरमेंट रहता तो उसको मैं उसके हिसाब से रखते, लेकिन ये हमारा रेडीमेड वाला है तो इसमें हम कुछ अलग तरीका करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 10.5 इंची आ रहे थे लेकिन मैं यहाँ पे 10 इंची पे निशान लगाए। अब ये टेप को कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सेंटर में एक निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 6 इंची आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको 6 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ पे भी आपको 6 इंची पे मार्किंग लगाना है। और वेस्ट के पास लगाने के लिए यहाँ पे आपको 1.5 इंची मार्किंग लगा के, यहाँ से 9.5 इंची आ रहा है, 9.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। अब यहाँ पे आप सेंटर नहीं भी करोगे तो चलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप नहीं भी निशान लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये इसके हिसाब से निशान लगा चुका हूं मैं। अब देखिए ये वाला जो मार्किंग लगाया हूं मैं, तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट करेंगे कुछ इस तरह से। रेडीमेड वाला का बिल्कुल अलग जैसा कटिंग रहता है पैंट के बारे में, ठीक है। अगर अच्छा कंपनी से आप खरीदोगे, अच्छा कंपनी का पैंट रहेगा, तब आपको करेक्ट मेजरमेंट और करेक्ट पैंट की कटिंग मिलता है। लेकिन ये लोकल वाला है इसीलिए यहाँ पे 9.5 इंची आ रहा है, लेकिन हम 9 इंची पे ही रखेंगे। चलिए 9 इंची से थोड़ा कम ही करता हूं क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट रहना चाहिए कम, कंपलसरी कम रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ये निशान लगा दिया। अब मोहड़ी जो है यहाँ से कुछ इस तरह से मैं 6 इंची आ रहा है तो यहाँ पे मैं 3 और 3 6 यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्किंग एक लगा लेता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको 100% ये समझ में आएंगे और कंपलसरी आपको सेट भी होगा जबरदस्त। अब ये मार्किंग इतना लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्किंग लगाने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। अब ये स्केल का काम हमारा थोड़ी देर के लिए खत्म हुआ। अब ये स्केल मैं यूज करूंगा। अगर आप स्ट्रेट पैंट कटिंग कर रहे हो तो ये स्केल रहना जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से, चलिए यहाँ पे वेस्ट आपका जितना भी है एक बार आप चाहे तो चेक कर लीजिए। जैसा कि ये है हमारा फ्रंट वाला साइड है, यहाँ से मैं मेजरमेंट करता हूँ तो 9.5 इंची आ रहा है, तो ये भी ज्यादा ही है समझ लो, ठीक है। तो इतना नहीं रखेंगे, हम 8.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा सेब आपको बैठाना, जैसा मैं बैठा रहा हूँ, बिल्कुल कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगाइए। उसके बाद यहाँ से स्केल को ऐसा पलटे करना है, उसके बाद यहाँ से भी एक सेब लगा लीजिए। अब यहाँ पे मार्किंग जो है कुछ इस तरह से हम ये स्केल को रखेंगे
और यहाँ से भी मार्किंग लगा देता हूँ। थोड़ा कम हुआ लेकिन होने दो, क्योंकि हम बैग में अभी लूजिंग रखूंगा तब सेटिंग होगा जबरदस्त, क्योंकि ये मेजरमेंट बॉडी वाला नहीं है। बॉडी मेजरमेंट रहता तो बिल्कुल करेक्ट आता, लेकिन ये हमारा रेडीमेड पैंट दे दिए है कस्टमर ने, इसीलिए मैं इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे लेकिन आपको कुछ इसी तरह से क्रॉस करना है। अब ये मार्किंग को भी मैंने सीधा कर दिए, ये सभी मार्किंग हो गया हमारा कंप्लीट। अभी जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है कटिंग का। ठीक है, अगर आप इस तरह से कटिंग करने लगोगे तो आपका पैंट जबरदस्त सेट होगा और जबरदस्त दिखने में भी लगेगा। अब देखिए ये पूरा मार्किंग होने के बाद आपको 1 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग स्ट्रेट कर देना है। तो ये मार्किंग लगाने से होता क्या है कि वेस्ट के पास बिल्कुल आपका एग्जैक्ट फिटिंग आएगा और एग्जैक्ट बैठेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब मैं यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूँ। अब जो मैं बैक पल्ला कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए बैक पल्ला कटिंग कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं। ठीक है, ताकि आप चाहे तो बिल्कुल आप अपने अपने घरों में स्ट्रेट पैंट की कटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से, और इसमें जर्रा बराबर भी झोल झाल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पहले मैं कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं बैक पल्ला बताऊंगा कटिंग करने के लिए। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए बैग वाला पल्ला कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से पहले बैठाना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या क्या मार्किंग लगाना है, क्या करना है। अभी यहाँ पे अगर आप देख लिए, अगर आप फ्रंट देख लिए होंगे तो आप बैक भी जरूर देखिए बैक पल्ला किस तरह से कटिंग होता है, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो अब यहाँ से फर्स्ट मार्किंग जो आपको लगाना है कुछ इस तरह से, यहाँ से आपको मिनिमम 3 इंची से 2.5 इंची से 3 इंची पे कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1.25 इंची रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप 1 इंची रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 इंची रखना है। उसके बाद अब यहां से एक मार्किंग और 2.5 इंची पे मैं मार्किंग ये 1.5 इंची पे लगाया हूं। 1.5 इंची पे लगाने के बाद 1.5 इंचेस पे लगा के कुछ इस तरह से एक मार्किंग आपको लगा लेना है। और यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से, अभी देखिए 2 मार्किंग आपको यहाँ पे कुछ इसी तरह से करना है जैसा कि मैं लगाए। देखिए ये नीचे वाला मार्किंग हमारा फाइनल होगा, क्योंकि ये अगर ऊपर वाला रखेंगे तो यहाँ पे हमें सीट लगाने के टाइम में ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल अलग रखना है। अब ये सेब होने के बाद अब ये स्केल की मदद से कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सेब लगाइए। देखिए हमारा एग्जैक्ट बैठ गया ये स्केल। अब ये स्केल से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाते हुए चले जाना है। तो आप बिल्कुल ये मार्किंग यहाँ तक लगाने के बाद अब जो है सिर्फ ये स्केल से यहाँ पे ही मार्किंग लगाना है, उससे आगे आपको नहीं लगाना है। अब यहां से सीधा कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं मेजरमेंट करूंगा मिनिमम सेट का लिए 21 इंची है, तो यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम, यहाँ पे कितना आया 10.5 आए। उसके बाद यहाँ पे मैं मेजरमेंट करके मिनिमम इसको आना चाहिए 24.5 से 25 तक। ठीक है, 24.5 से 25 मतलब कि 24.5 से 25 तक। और कुछ इसी तरह से आपको क्रॉस में करना है। जब भी आपको इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो बैठने उठने में कंफर्टेबल रहेगा, आगे पीछे होगा नहीं। और कभी भी आप इस तरह से पेंट कटिंग कीजिए, फुल वीडियो देखेगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, 100% बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये एक मार्किंग यहाँ पे आपको साइड में कुछ इस तरह से स्केल रखना है। अब यहाँ पे ये मार्किंग मैंने लगा दिए। अब आप चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हो पूरे में, आप चाहे तो जो आपकी मर्जी है वो लगा सकते हो। ठीक है, चलिए इस तरह से मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब यहां से मैं कटिंग कर देता हूं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, हर रोज इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। ठीक है, और अब यहां से भी इसको भी कटिंग कर देता हूं मैं। अगर आप फुल ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे सीख सकते हो बिल्कुल आसानी से। अगर डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। यहाँ से भी कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। इधर साइड बिल्कुल बराबर कटिंग करना है, इधर लूज छोड़ने का चांस नहीं रहता और सही भी नहीं होता अगर आप इधर भी छोड़ दिए तो। ठीक है, तो ये साइड में बराबर रहना चाहिए, सीट में सिर्फ बढ़ते हुए रहना चाहिए।
अब ये निकाल देता हूँ। आज की कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे मेंबर्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कटिंग स्टेट पैंट की जरूरत है तो उन्हों भी सीख जाते। ठीक है, नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।